अब हम पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अभी हमारे लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? देखो, फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। जब दो फ्रैक्शंस दे रखी हो, उनका डिनोमिनेटर सेम हो, वो हमारी लाइक फ्रैक्शंस कहलाती हैं। फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। जैसे एग्जांपल में देखो, 1/12, 5/12, 9/12, ये सारी आपकी फ्रैक्शन सेम है। ओके, ये। फिर देखो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, उन फ्रैक्शंस को हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ देखो, 4/17, 7/18, 18/21, कुछ भी हो सकता है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे। चाहे न्यूमरेटर सेम हो जाए, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए। और लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ओके, अब आता है आपका कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इसमें तीन चीज आती है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है, पहली चीज। न्यूमरेटर सेम होता है, दूसरी चीज। और जब दोनों में से कोई भी सेम नहीं होता, तीसरी। अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन। फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर। देखो, मैंने क्या कहा? न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर 2 है, तो कैसे होगा? यहाँ दिया हुआ है हमारे पास, if two fractions have same numerator then the fractions with smaller denominator। देखो, न्यूमरेटर तो हमारे सेम हो गए, लेकिन जो डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो फ्रैक्शन हमारी बड़ी होगी। दैट मीन्स n1/d1 हमारी ग्रेटर हो जाएगी n2/d2 से। ओके, यहाँ भी यही लिखा है। जैसे 3/5 और 3/9 था, इसमें क्या हुआ आपका? न्यूमरेटर तो सेम है, 3 है, लेकिन डिनोमिनेटर 5 और 9 है। तो जिसमें छोटा डिनोमिनेटर है, वो फ्रैक्शन बड़ी होगी। तो आपका 5 छोटा है, दैट मीन्स 3/5 इज ग्रेटर देन 3/9। ओके, एग्जाम्पल है आपका, राइट द फ्रैक्शन 3/7, 3/4, 3/11, 3/5 इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो हमें पता है न्यूमरेटर तो सबका सेम है। हमने लिख लिया न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर, सॉरी, न्यूमरेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस आर सेम। अब हमें पता है, वी नो दैट फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। हमें ये पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो हम डिनोमिनेटर को कंपैरिजन करेंगे। तो हमने कंपेयर करा, 4 सबसे छोटा आ गया, 5 उससे बड़ा, 7 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, 11 उससे बड़ा। तो जो 11 है, वो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो देखो यहाँ, फ्रैक्शंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, 3/4 सबसे बड़ी होगी, 3/5 उससे छोटी, 3/7 उससे छोटी, 3/8 उससे छोटी, 3/11 सबसे छोटी। क्योंकि न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर इसका सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, यानी कि लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? सेम डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शंस में क्या होता है? जो न्यूमरेटर बड़ा होगा, वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। डिनोमिनेटर तो सेम हो गया। इफ टू फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज द स्मॉलर फ्रैक्शन। देखो, यहाँ 3/6 और 5/6 है, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमरेटर भी अलग है और डिनोमिनेटर भी। ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर अलग अलग हो गए। उसमें क्या करते हैं हम? इन दिस केस वी हैव टू कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। हमें इस केस में फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब है डिनोमिनेटर सेम करना। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसके लिए देखते हैं एग्जाम्पल से। कंपेयर द फ्रैक्शन 3/4, 5/8, 8/9, 2/3 एंड राइट देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें दिख रहा है यहाँ न्यूमरेटर भी सब अलग अलग है और डिनोमिनेटर भी। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है, हम उनका एलसीएम लेते हैं। 4, 8, 9, 3 का एलसीएम लिया, ये आपका आ गया 72। ठीक है, ये आपका 72 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, अब जैसे हम सॉल्व करते थे ना पीछे फ्रैक्शंस को, उस तरीके से करेंगे। हमने 72, हमने 4 से 72 को डिवाइड किया, 18 आया, तो 3 से भी 18 की मल्टीप्लाई करी, 54 आ गया। 8 से 72 को डिवाइड किया, 9 आया। ऐसे ही 5 से 9 की मल्टीप्लाई की, 48 मिल गया। 9 से 72 को डिवाइड किया, 8 आया, 8 से मल्टीप्लाई की, 64 मिल गया। 2/3 है, इसको 24 से मल्टीप्लाई की, ये मिल गया। अब देखो, इन सारी फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम हो गए आपके, सब में 72 72 72 हो गया।
अब हमें पता है हम फ्रैक्शंस को कंपैरिजन कर सकते हैं। हमने फ्रैक्शंस को चेंज करके इस तरीके से लिख लिया। अब हमें दिख रहा है जब डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटी, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो हमें सबसे पहले सबसे छोटी लिखनी थी, हमने लिख दी 45। उसके बाद हमने देखा 48, हमने 48 लिख दी। फिर हमने देखा 54, वो लिख दिया। फिर हमने देखा 64। बट अब क्या होता है, हमें लेकिन लिखनी तो ओरिजिनल फ्रैक्शंस होती हैं, तो हमने इनकी ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दी 5/8, 2/3, 3/4, 8/9। क्योंकि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो हमसे ओरिजिनल फ्रैक्शन की बात की हुई होती है। ये जो फ्रैक्शंस आते हैं ये हमारी मॉडिफाइड फ्रैक्शंस होती हैं। हम मॉडिफाइड फ्रैक्शंस भी लिखेंगे, फिर उनके अलावा उनकी ओरिजिनल फ्रैक्शंस भी लिखेंगे। जैसे 45/72 की फ्रैक्शन क्या थी, 5/8। 2/3 की फ्रैक्शन 48/72 की फ्रैक्शन थी 2/3। 54/72 की फ्रैक्शन थी 3/4। 64/72 की फ्रैक्शन थी 8/9। तो हमने उसी तरीके से लिखनी है। ओके, अब आपकी है एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, अब हमने देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देखो यहाँ सबके डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शंस को हम कंपैरिजन कर लेंगे। डिनोमिनेटर तो 8 हो गया। अब हमें पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर छोटा वो सबसे छोटी, तो हमें पता है 1 यहाँ सबसे छोटा है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। बट हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था तो हमने लिख दिया 1/8, 3/8, 5/8 और 7/8। ये आपका आ गया। यहाँ देखो लिखा गया ना 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द फ्रैक्शंस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें पता है मिक्स फ्रैक्शन में दो चीज़ होती हैं, एक होल पार्ट होता है हमारा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो हम इसे चेंज करेंगे। हमने 11/8 को चेंज किया, ये आया 1/3/8। 17/12 को चेंज किया, ये आया 1/5/12। 5/3 को चेंज किया, ये आया 1/2/3। ये जो 8/6 है इसको हम 4/3 भी लिख सकते हैं। तो देखो जब हम 8/6 को फ्रैक्शन में करेंगे मिक्स्ड में तो आएगा ये 1/2/6। दैट मीन्स 2/6 को हमने कट कर दिया 1/3, तो इसे हम 1/1/3 भी लिख सकते हैं और 1/2/6 भी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, सारी मिक्स फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। अब हमें इन्हें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो जब हम मिक्स फ्रैक्शन में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले हम होल पार्ट कंपेयर करते हैं। तो यहाँ देखो सब में होल पार्ट 1/1/1 है, यानी कि होल पार्ट के अकॉर्डिंग तो सब इक्वल है, लेकिन मिक्स पार्ट सब में अलग अलग है। तो अब हमें मिक्स पार्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। और यहाँ देखो मिक्स पार्ट में सभी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। 3/8, 5/12, 2/3, 1/3 सभी डिफरेंट है। बस अब हम आगे देखते हैं। जब हमें पता है जब डिफरेंट होते हैं डिनोमिनेटर तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके उन्हें इक्वल करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने लिखा हुआ है कि यहाँ पे होल नंबर को पार्ट को कंपेयर करेंगे, वो 1/1 है, वो सेम है। फिर हमें कंपेयर करना है फ्रैक्शनल पार्ट को, उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने एलसीएम लिया, ये है आपका 24। अब हमें जब एलसीएम आ गया तो हम फ्रैक्शनल पार्ट को चेंज कर सकते हैं। हमने चेंज करके लिख दिया 9/24, 10/24, 16/24, 8/24। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गई, 8/24। हमें पता है होल फ्रैक्शंस तो ये थी। एक मिनट में आपको यहाँ लिख देती हूँ कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या क्या थी हमारी। तो आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन थी 1/3/8। ठीक है, 1/5/12। दूसरी थी 1/2/3 और थर्ड थी 1/1/3। तो देखो हमें पता है जो ये 9/24 आया, ये आया 1/9/24। दूसरा है आपका 1/10/24। थर्ड आया आपका 1/16/24। फोर्थ आया आपका 1/8/24। तो देखो वन तो सब में इक्वल था हमें पता है, तो 8/24 सबसे छोटा हो गया। ठीक है, जो 8/24 है हमने लिख दिया, उसकी फ्रैक्शन क्या है 1/1/3। तो हमने लिख दी 1/1/3 इज लेस देन। फिर हमने देखा 8 के बाद क्या सबसे छोटा है आपका 9/24, यानी कि फर्स्ट फ्रैक्शन 1/3/8 लिख दिया हमने। फिर आपकी दूसरी फ्रैक्शन छोटी है कौन सी, 5। आपकी फिर फ्रैक्शन छोटी है 10/24 वाली। ओके, ये आपकी 10/24 वाली फ्रैक्शन छोटी है, दैट मीन्स 1/5/12 वाली फ्रैक्शन आपकी छोटी है। हमने लिख दिया उसको भी। ठीक है, 1/5/12 वाली फ्रैक्शन छोटी है।
छोटी है, फिर आपकी ये है वन, फिर आ जाएगी लास्ट में वन होल वन 2/3। यहाँ देखो, इसको आप ढंग अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। यहाँ हमने इनका कंपैरिजन करके लिख दिया, फिर इनकी ही हमने ओरिजिनल फ्रैक्शंस लिख दी जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया था। ओके, अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। Sakina covered 2/3 of her journey on Monday, 1/5 on Tuesday and 2/15 on Wednesday। तो हमने सबसे पहले तो गिवन लिख लिया क्या क्या दिया हुआ हमें, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना था कि वो किस दिन मेजर पार्ट कवर करती है अपनी जर्नी का। वो इसमें लिखना, वो बाय मिस्टेक छूट गया यहाँ पे लिखना, यहाँ लिखना था वो छूट गया, आप बुक में से लिख लेना। तो हमने लिख लिया गिवन कि मंडे में उसने 2/3 कवर की, ट्यूसडे में 1/15, वेडनेसडे में 2/15। अब हमने लिखा है नाउ टू फाइंड द मेजर पार्ट ऑफ द जर्नी वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल बाय टेकिंग एलसीएम। हमें पता है जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने ले लिया एलसीएम, 15 आया। अब हमने कन्वर्ट कर लिए हैं फ्रैक्शंस। जो हमारी फ्रैक्शन थी 2/3 को 10/15 बना लिया, 1/5 को 3/15, क्योंकि एलसीएम से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। एलसीएम सॉरी इनका एलसीएम को हम डिवाइड करते हैं। आपको पता है जैसे हम पीछे करते हुए आ रहे हैं, पीछे भी हमने किया था फ्रैक्शंस में, पीछे हमने किया था ना रेशनल नंबर वाले पोर्शन में, वहाँ पे जैसे किया था वैसे ही करना है आपको। ओके, अब आपका आता है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। जैसे ये था आपका 2/3 था, ठीक है। एलसीएम आया आपका 15, तो हमने 3 से डिवाइड किया 15 को, क्या आया 5। अब इस 5 से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 5 टू 10/15, तो आपको 10/15 मिल गया। ऐसे ही दूसरी टर्म है आपकी 1/5। अब एलसीएम है आपका 15, तो 5 से आप 15 को डिवाइड करोगे, ये 3 टाइम्स आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3/15, ये आ गया। ऐसे ही थर्ड टर्म है आपकी 2/15, यहाँ तो एलसीएम 15 है ही डिनोमिनेटर, तो ये इक्वल हो गया। अब हमें पता है यहाँ सबसे छोटा पार्ट है 3/15, सबसे सॉरी यहाँ सबसे छोटा पार्ट है आपका 2/15, फ्री है, फिर है 3/15, फिर है 10/15। दैट मीन्स 2/15 तो वेडनेसडे में किया, 3/15 आया आपका ट्यूसडे का, और 10/15 आया मंडे का, यानी कि 2/3 वाला पोर्शन। तो हमने लिख दिया मेजर पार्ट ऑफ जर्नी कवर्ड इन मंडे 10/15 और 2/3, जो आपकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी। ये थी आपकी 7.5। अब आपको इसके भी रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद से करने हैं। ओके।